गुमनामी के शिकार होते अग्निवीर, नो पेंशन ओनली टेंशन। भारतीय सेना में जब कोई जवान शहीद होता है तो उसके कारणों का पता चलता है कि जवान की शहादत ऐसे हुई और उसके बाद उसको शहीद का दर्जा देना है या नहीं देना है वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से डिसाइड होता है। लेकिन पिछले 3 महीने में एक एक करके लगातार 3 अग्निवीरों की शहादत हो चुकी है और इन अग्निवीरों की शहादत के बाद सबसे बड़ा एक ही प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि वो गुमनाम गोली जिसका शिकार वो अग्निवीर हुआ है वो कहाँ से आई और किसने मारी। एक और अग्निवीर शहीद हुआ है, शहादत हुई है। अब तो इस शहीद कहना भी एक बड़े गंभीर चिंता का विषय है, सोच का विषय है कि अग्निवीर को शहीद कहें या नहीं कहें। तो चलिए हम शहादत शब्द का उपयोग कर लेते हैं, वो भी एक सम्मानजनक शब्द है। कर्नल रोहित चौधरी ने हाल ही में अग्निवीर प्रदीप यादव की शहादत के बाद एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने ट्वीट के जरिए भारत सरकार से पूछी है। उन्होंने कहा है, देश का तीसरा अग्निवीर शहीद। अग्निवीर की शहादत फिर गुमनामी का शिकार हुई, इसका जिम्मेवार कौन? अग्निवीर प्रदीप यादव की भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित टांडा अखनूर जे.एंड.के में एक पोस्ट पर ड्यूटी के दौरान गोली लगने से संदिग्ध हालत में डेथ हुई है। 12 दिसंबर को अग्निवीर की डेथ को क्यों छिपाया जा रहा है? सरकार इसका जवाब क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि हर एक जवान की जो जान है वो बहुत ही कीमती होती है और उसके ऊपर सेना की ओर से स्टेटमेंट आना जरूरी है। फिर से वही सवाल खड़े हो रहे हैं। अग्निवीरों की लगातार शहादत इस योजना में कम ट्रेनिंग देकर ऑपरेशनल क्षेत्र में भेजने पर फिर से प्रश्न चिन्ह उठता है। कब तक अग्निवीरों की शहादतों को जुटलाया जाएगा? अग्निवीरों की डेथ का जिम्मेदार कौन है? क्या अग्निवीर प्रदीप यादव व परिवार को सरकार रेगुलर सैनिक की भांति निम्नलिखित सुविधाएं देगी? क्या सरकार अग्निवीर प्रदीप को शहीद का दर्जा देगी? क्या सरकार अग्निवीर प्रदीप को एक्स सर्विसमैन का दर्जा देगी? क्या सरकार अग्निवीर प्रदीप को पूर्ण ग्रेच्युटी देगी? क्या 1 करोड़ रुपए एक्स ग्रेशिया अमाउंट देगी? क्या 75 लाख इंश्योरेंस देगी? क्या कम से कम 15 साल तक फुल सैलरी और उसके बाद में पेंशन देगी? क्या परिवार के एक सदस्य को नौकरी देगी? इन सब सवालों पर सरकार घिर चुकी है। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए अग्निवीर प्रदीप यादव की शहादत को नमन व भावपूर्ण श्रद्धांजलि। उनके परिवार के प्रति इनकी ओर से कहना है कि मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। दुख की इस घड़ी में समस्त सैनिक समाज, और यहाँ पे उनकी पार्टी का नाम भी लिखा है जो कि यहाँ पे हम नहीं लेना चाहते हैं, और प्रत्येक देशवासी संतप्त परिवार के साथ खड़े हैं। सैनिक की शहादत के ऊपर राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे इनको अपनी पार्टी का नाम नहीं लिखना चाहिए। इनको एज ए रिटायर्ड कर्नल की हैसियत से यहाँ पे शहीद अग्निवीर प्रदीप यादव को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। हम सब शहीद अग्निवीर प्रदीप यादव के परिवार के साथ हैं। हम उनको सांत्वना देते हैं और भगवान से आशा करते हैं कि वो इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे और शहीद प्रदीप यादव को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दें। लेकिन यहाँ पे जो सवाल खड़े किए गए हैं कि क्या शहीद का दर्जा मिलेगा, क्या भूतपूर्व सैनिक का दर्जा मिलेगा, क्या पूरी ग्रेच्युटी मिलेगी, क्या 1 करोड़ रुपए एक्स ग्रेशिया अमाउंट मिलेगा, क्या 75 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा, क्या 15 साल तक फुल सैलरी और उसके बाद पेंशन मिलेगी, क्या फैमिली पेंशन मिलेगी, क्या परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलेगी? सवाल बिल्कुल वाजिब है। सरकार को इनके ऊपर जवाब देना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर पर देश की रक्षा करने वाला सैनिक ही होता है। उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट सैनिक है और एक फुल और रेगुलर सैनिक है। वहां पे यदि किसी की शहादत हो गई तो जो रेगुलर सैनिक को एंटाइटलमेंट लागू है वो पूरे मिलने चाहिए, नहीं तो ये सेना एक दिन गुमनामी में चली जाएगी। अग्निवीर गुमनामी में चले जाएंगे। अग्निवीर की पहचान होना जरूरी है। उनको गुमनामी में धकेलने वाली ये सरकार कब तक बचती हुई नजर आएगी,
ये अपनी ही अग्निपथ अग्निवीर योजना के ऊपर गिर चुकी है। सरकार को आगे आकर इनके ऊपर जवाब देना चाहिए और हर अग्निवीर की शहादत को मजाक ना बना के, गुमनामी ना बना के उसको पहचान भी दिलवाना जरूरी है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.